Hello, plus two class. Welcome again to A to Z Education by Joginder sir. So, student, today we will discuss our next topic, that is resistance in parallels. इससे पहले हमने डिस्कस किया था resistance in series. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. First of all, the definitions. So, resistors are said to be connected in parallels if the first terminal of all the resistors is connected to one common point and second terminal of all the resistor is connected to other common point such that potential difference through all the resistor remain same. यानी अगर हमारे पास कुछ रेजिस्टर्स हैं तो उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कब कहेंगे? अगर सभी रेजिस्टर्स का फर्स्ट टर्मिनल एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया जाए और सभी का सेकंड टर्मिनल अनदर कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया जाए अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस. तो वैसे केसेस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है वो सब रेजिस्टर्स में सेम होती है, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो सब रेजिस्टर में सेम होता है. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टर में सेम रहेगी, जबकि सीरीज में करंट की वैल्यू हर रेजिस्टर में सेम रहती है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सपोज करते हैं वी हैव थ्री रेजिस्टर्स, डिफरेंट वैल्यू के थ्री रेजिस्टर्स है लाइक दिस. इस तरह से दिस इज R1, R2 एंड R3. अब यहाँ पर ये देखिए ये सब का फर्स्ट टर्मिनल है, तो फर्स्ट टर्मिनल को हम एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे, या समझिए कि तीनों के फर्स्ट टर्मिनल को इकट्ठा कनेक्ट कर लेंगे इस तरह से. और उसी तरह सेकंड टर्मिनल भी एक पॉइंट पे कनेक्ट कर लेंगे कॉमन पॉइंट पे, और इसके अक्रॉस हम क्या करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे बाय कनेक्टिंग अ बैटरी. इस तरह से सपोज बी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट. अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, तो करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट करता है, जिसको हम कन्वेंशनल करंट भी बोलते हैं. अब यहाँ पर देखिए जब ये ए पॉइंट पर करंट पहुंचेगा तो यहाँ पर सर्किट को हमने बाइफरकेट कर दिया है थ्री टर्मिनल्स में, राइट. तो करंट जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. R1 के थ्रू करंट I1 बन जाएगा, यहाँ से I2 और यहाँ से I3. जैसे मान लीजिए एक पाइप को आगे हमने तीन पाइप्स और लगा दिए, तो एक पहले पानी एक पाइप से जा रहा था, अब ये जो पानी होगा ये डिस्ट्रीब्यूट करके तीन पाइप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इसका जो अमाउंट है वो डिपेंड करेगा पाइप के साइज के ऊपर. तो उसी तरह से यहाँ पर करंट की वैल्यू को कौन डिसाइड करेगा? अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिसाइड करेगी. क्लियर? जितनी कम रेजिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा. और जो पोटेंशियल की वैल्यू है, पोटेंशियल की वैल्यू जो होगी वो हर रजिस्टर में सेम होगी, क्योंकि दोनों एंड एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड हैं. हर टर्मिनल, फर्स्ट टर्मिनल ऑफ ऑल द रजिस्टर एंड सेकंड टर्मिनल ऑफ ऑल द रजिस्टर V के अक्रॉस कनेक्टेड है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी वो सबके अक्रॉस V रहेगी, यानी सेम रहेगी. इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी. क्लियर? तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, लिख लेते हैं जो हमने किया. लेट रेजिस्टर R1, R2 and R3 are connected parallel across a potential difference V. Clear? V is the potential difference. साथ में let I1, I2 and I3 be the current through resistor R1, R2 and R3. तो ऑब्वियसली नेट वैल्यू ऑफ करंट कितनी हो जाएगी? देयरफॉर टोटल करंट थ्रू द कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा?
total current through the combination obviously individual current का सम हो जाएगा, that is I is equal to I1 plus I2 plus I3. इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1. अब हम ओम्स लॉ अप्लाई करके ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे. हमें पता है ओम्स लॉ क्या होता है. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है. क्लियर. अब यहां पर V की वैल्यू पैरेलल में सेम है. वैल्यू कौन डिफरेंट कर रही है? करंट की वैल्यू. तो करंट का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, या यहां से हम करंट का फॉर्मूला निकाल लेंगे. ये हो जाएगा V अपॉन R. और R क्या है? इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को प्लस करके जो हमारे पास नेट रेजिस्टेंस आती है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, RP. I इज इक्वल टू V अपॉन RP. तो उसी तरह से हम I1, I2, I3 की वैल्यू निकाल लेंगे. सिमिलरली I1 कितना आ जाएगा हमारे पास? V अपॉन R1. I2 आ जाएगा V अपॉन R2. एंड I3 आ जाएगा V अपॉन R3. क्लियर. ये सारी वैल्यू अब हम क्या कर देंगे? क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे. पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास? इक्वेशन 1 है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. तो ये आ जाएगा. I के लिए हम पुट कर देंगे वैल्यू V अपॉन RP. यहाँ पर आ जाएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3. क्लियर. अब V कॉमन है तो हम इसको लिख सकते हैं V अपॉन RP इज इक्वल टू V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. V से V कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. तो इस तरह से हमारे पास जो नेट वैल्यू होगी वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम का रेसिप्रोकल होगा. राइट. तो इस तरह से जब नेट वैल्यू इज इक्वल टू द सम ऑफ इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, तो नेट वैल्यू डिक्रीज करती है. यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज करेगी. तो देयरफॉर हमारे पास क्या आ जा रहा है? देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is equal to the sum of reciprocal of individual resistors. तो क्या होता है? therefore net resistance डिक्रीजेस. तो नेट वैल्यू जो होगी रेजिस्टेंस की डिक्रीज करती है. तो याद रखना है, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करेगी, और अगर सीरीज है तो नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करेगी? वो इंक्रीज करेगी. क्लियर. अब एक एग्जांपल लेके इसको और समझने की कोशिश करते हैं. सपोज वी हैव, हम 3 रजिस्टर मान के चलते हैं, combination of 3 resistors. Suppose it is like this. Suppose this is 2 ohm, 4 ohm and 6 ohm. यहाँ पर हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं और इनको
पैरेलल हमने कंबाइन किया है और हमें ए और बी के बीच में नेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये पैरेलल में कैसे है, फर्स्ट एंड भी ए से कनेक्ट है, सेकंड रजिस्टर का फर्स्ट टर्मिनल, थर्ड रजिस्टर का फर्स्ट टर्मिनल, तीनों एक ही कॉमन पॉइंट के ऊपर कनेक्ट है, वैसे ही सेकंड टर्मिनल कॉमन पॉइंट के ऊपर कनेक्ट है। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम पैरेलल बोलते हैं। अगर सिंपल क्वेश्चन आपको रजिस्टर फाइंड आउट करने के लिए आ जाए तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, हमें पता है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। क्लियर। सो इट्स 2, 4 एंड 6। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 2, ये आ गया 12, राइट। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 12। तो इसको 4 3 जा 12, सॉरी 6 2 जा 12 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 6 2 जा 12। तो ये आ गया हमारे पास 6 + 3 9 प्लस 2 11/12। तो 1/RP आ गया हमारे पास 11/12। तो RP कितना आ जाएगा, इट कम्स आउट टू बी 12/11 एंड इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 पॉइंट समथिंग। क्लियर। तो ऑब्वियसली ये जो नेट वैल्यू आ रही है देखिए ये कम हो रही है, 1 पॉइंट समथिंग ओम आ रहा है, यानी वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज हो रही है। क्लियर। और ये जो वैल्यू होती है जो सबसे कम रजिस्टर होता है उससे भी कम होती है, यानी सबसे कम वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 2, उससे ज़्यादा 4 है और 6 सबसे ज़्यादा है। तो सबसे कम 4 है, तो जो नेट वैल्यू आएगी जो सबसे कम रजिस्टर होगी उससे कम वैल्यू आएगी, यानी जो आंसर आना चाहिए आपका वो 2 से कम ही आएगा। तो आप देख रहे हो 1 पॉइंट समथिंग ओम्स आ जाएगा। तो दैट मीन्स ये आपका क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर है ये बिल्कुल सही होगा। इट शुड बी लेस देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टर। तो इस तरह से हम इस तरह के न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड these topics. So thank you, have a nice day.